वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के उमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। बेड़े में बहरी जहाज कम होने की वजह से समुद्री तिजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 अरब का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकात, हल्कों से मुतालिक उमूर और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म को अवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सरकारी दौरा, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इजहार। दौरे में फील्ड मार्शल की दहशतगर्दी के बारे में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की वजाहत। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी बढ़ाने में मुलविस किरदारों से पर्दा उठाया। आर्मी चीफ का बातचीत, सिफारतकारी और आलमी कवानीन की पासदारी पर जोर। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी को कम करने के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। सैयद आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन की रुकन साइमा सलीम की मुलाकात। बसारत से महरूम साइमा सलीम ने अपने आज़म और मेहनत से आलमी सफारतकारी में नुमाया मकाम हासिल किया। फील्ड मार्शल की साइमा सलीम की गैर मामूली सलाहियतों, गैर मुतज़लज़ल लगन और UN में पाकिस्तान के मफादात को फ़रोग़ देने की तारीफ। साइमा सलीम कौम के लिए एक रोशन मिसाल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी जिम्मेदारियों से आगाह किया। ISPR। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुंच गए। तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद, काउंसिल जनरल नोमान असलम और तुर्की की वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदे ने इस्तकबाल किया। जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। फ़लस्तीन कॉज़ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा और इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए आलमी बरादरी से इक़दामात पर जोर देंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग 8वें रोज में दाखिल। ईरान का इसराइल के जनूबी इलाके पर मिसाइल हमला, टेक्नोलॉजी पार्क कॉम्प्लेक्स की इमारत तबाह। माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर भी मुतासिर, करीबी रिहायशी इमारतों और घरों को भी नुकसान पहुंचने की इत्तलात। शुमाली इसराइल में भी धमाके, इसराइल के भी ईरान में मुतादिद मकामात पर फ़ज़ाई हमले। हमलों में फ़ज़ाइया के 60 से ज़ायद जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। हमलों में जोहरी हथियारों के तहकीकी मरकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ारत दिफ़ा से वाबस्ता दफातर भी सद में आए। अमरीका का ईरान पर बराह रास्त हमले से मुतालिक फौरी फैसला मौखर। आइंदा 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला मुतवक्के। अमरीका तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नज़र रखे हुए है। सदर ट्रंप कौमी सलामती काउंसिल से मुसलसल मालूमात हासिल कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस। हम सच और हक पर खड़े हैं। ईरान फतहयाब होगा। कौम दुश्मन के खिलाफ अपना इत्तेहाद भरपूर ताकत के साथ जारी रखे। दुश्मन को बता दें कि ईरान के अवाम खौफज़दा नहीं। इसराइल का अमरीका से मदद मांगना इसकी कमजोरी जाहिर करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की आज जेनेवा में ईरानी हम मनसब से अहम मुलाकात। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा से ईरान इसराइल तनाज़े पर बातचीत करेंगे। यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी की सरबराह भी मुलाकात में शरीक होंगी। माहिरीन की सतह पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी होंगे। मुलाकात का मकसद ईरानी जौहरी प्रोग्राम के मसले पर सिफारती हल की कोशिश करना है। ईरान इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज तलब। चीन और रूस के ईरान पर इसराइली हमलों की सख्त मसम्मत। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल के ईरान पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, मामला सियासी सफारती तरीके से हल किए जाए। इसराइल मुसलसल दूसरे साल भी अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल। इसराइल को गजा में बच्चों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। इसराइल गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब पाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ।
غزہ میں جاری صہیونی فورسز کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی، اسرائیلی حملوں میں مزید 34 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فورسز نے دیر البلح میں ایک گھر کو نشانہ بنایا، 11 افراد شہید، کئی زخمی۔ اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 55,706 ہو چکی۔ بھارت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی منظم اور بدنیتی پر مبنی مہم جاری۔ اسرائیل ایران جنگ کے سلسلے میں پاکستان سے فوجی اڈے مانگنے کی جھوٹی خبریں مذموم مہم کا حصہ۔ پاکستان کی فضائی حدود کو خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے استعمال کرنے کی جھوٹی خبر بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ تمام دعوے مکمل بے بنیاد، مذاق خیز اور لغو پروپیگنڈے کا حصہ ہیں۔ حکومت کا چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ گزشتہ سیزن میں چینی وافر ذخائر موجود ہونے کی وجہ سے برآمد کی گئی۔ چینی کی درآمد کا فیصلہ قیمتوں میں استحکام اور عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا۔ میڈیا میں زرعی اجناس کی خرید و فروخت کو مالی سال سے منسلک کرنا غلط ہے، وزارت غذائی تحفظ۔